हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GDS BPM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IPB की सर्विसेज का। अगर आप एंड यूज़र इंसेंटिव देखते हो तो वो कितना आपको मिलता है। सबसे पहले दिया गया है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसके बाद दिया गया है कस्टमर को कितना चार्ज लगता है, फिर दिया गया है इंसेंटिव टू एंड यूज़र मतलब L0 मतलब कि GDS BPMs जो कि काम करते हैं। ये जो इंसेंटिव है अप्रैल 2024 से लागू हुआ है और ये IPB के द्वारा कभी भी चेंज किए जा सकते हैं, तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो IPB ही है। तो सबसे पहले है आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम यानी AEPS, जिसमें कस्टमर के लिए कोई चार्जेस नहीं है। कस्टमर के लिए ये सर्विस बिल्कुल फ्री है और आपको जो इंसेंटिव मिलता है वो मैक्सिमम 3 रुपीज़ 90 पैसे तक मिल सकता है। यहाँ पर स्टार भी लगा हुआ है, इसका मतलब आप देख सकते हो कि पर कैप जो है वो ट्रांजैक्शन जो है उसके हिसाब से मैनेज होती है। तो उसके बाद है CELC यानी आधार मोबाइल अपडेट सर्विसेज। इसमें अगर आप अपडेट करते हो तो कस्टमर को 50 रुपये बियर करने होते हैं और आपको जो है 11 रुपये इंसेंटिव मिलता है। तो काफ़ी अच्छा इंसेंटिव है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद है CELC चाइल्ड आधार इनरोलमेंट, मतलब छोटे बच्चे का अगर आप आधार बनाते हो तो उसके लिए कस्टमर के लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन आपको 10 रुपये इसमें इंसेंटिव मिलता है। तो आधार वाली सर्विसेज काफ़ी अच्छा इंसेंटिव आपको देते हैं, तो आपको अपनी आधार की ID ज़रूर बनानी चाहिए और उसके बाद इसमें काम आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसमें कस्टमर को बियर करना होता है 70 रुपये और आपको मिलते हैं 15 रुपये 40 पैसे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो पेंशनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये नवंबर अक्टूबर के मंथ में ईयर एंड पे ये आपको इस सर्विसेज का लाभ जो है वो कस्टमरों तक पहुँचाना होता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बाद हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस के केस में सबसे पहला जो दिया गया है वो टर्म बेसिस पे दिया गया है। इसमें जो प्रीमियम दिया गया है वो 10,000 का और उसमें जो इंसेंटिव आपको मिलता है वो 1,040 रुपये शो किया गया है। उसके बाद अगर हम एन्युटी बेसिस पे देखा जाए तो उसमें अगर 2 लाख का एन्युटी बेसिस पर आप प्लान परचेज़ कराते हो किसी कस्टमर को तो आपका जो कमीशन होगा वो 2,080 रुपये होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। इसमें भी एक्सक्लूसिवली प्रीमियम अमाउंट के ऊपर बात की गई है जो कि है 8,000 रुपये और इसमें आपको कमीशन जो मिलता है वो 264 रुपये मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम्स जो है इंश्योरेंस बेसिस पर IPB के द्वारा चलाई गई है, बिकॉज़ पब्लिक को आज के टाइम में नीड होती है कि इंश्योरेंस जो है वो लेने ही होते हैं, तो क्यों ना आप उस बात का फ़ायदा उठाएं और लोगों तक ये सेवाएं ज़रूर पहुंचाएं। इसके बाद हम बात करते हैं जर्नल इंश्योरेंस, मतलब कि जो कि बाइक्स के इंश्योरेंस होते हैं, कार मोटर्स इनके इंश्योरेंस होते हैं। तो इसमें भी प्रीमियम बेसिस पर ही आपको इंसेंटिव मिलता है। अगर प्रीमियम जो है वो 5,000 रुपये है तो आपको 165 रुपये इंश्योरेंस का जो है वो इंसेंटिव मिलता है। IPB की तरफ से ग्रुप एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस दिए गए हैं ग्रुप बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे, इसमें भी आपको इंश्योरेंस करने पर जो है वो इंसेंटिव मिलता है। तो जैसे 520 रुपये के प्रीमियम में आपको 17 रुपये इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर आप करते हो तो डिफरेंट कंपनीज़ है उसके साथ टाई अप्स हैं, इसमें भी प्रीमियम के बेसिस पर ही इंसेंटिव है। तो अगर आप टैजिक सबसे पहले कंपनी जो दी गई है इसमें, इसका प्रीमियम आप परचेज़ कराते हो उसमें 520 रुपये प्रीमियम पड़ता है तो आपको 17 रुपये इंसेंटिव मिलता है। इसी तरह बेजिक, इसमें आपको 699 रुपये के प्रीमियम में 23 रुपये कमीशन मिलता है। नीवा बूपा और अभी स्टार, तो ये सब जो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई है, कोई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रहा है, कोई एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी है, तो इनके डिफरेंट इंश्योरेंस के प्रीमियम पर आपको डिफरेंट जो है वो इंसेंटिव मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं, आप इनको लोगों तक पहुंचाइए, इससे लोगों का भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप हॉस्पिटल कैश कैंसर केयर। तो इसमें आपको 1,094 रुपये के प्रीमियम में 36 रुपये इंसेंटिव मिलता है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज, जो कि रिया मनी के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें 20,000 रुपये एवरेज अमाउंट पर आप अगर रेमिटेंस करते हो तो आपको 52 रुपये कमीशन मिलता है। और ये 20,000 रुपये बहुत ही छोटा अमाउंट है जब आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र की बात करते हो। तो इस सर्विसेज का लाभ आप कस्टमरों को पहुंचाए और ख़ुद भी बहुत अच्छा कमीशन जो है वो कमा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस PMJJBY, जिसमें कि जो रेट पर यूनिट जो कस्टमरों को इफ़ेक्टिव होगा और वो इंसेंटिव जो है उसकी स्लैब्स जो है 436 रुपये में आपको 10 रुपये 60 पैसे। तो ये क्वार्टरली बेसिस पर इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो दिया गया है और उसके बेसिस पर ही
रिट्रोस्पेक्टिवली मान लीजिए आप कि आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जो कमीशन मिलेगा वो दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं IPB प्रीमियम अकाउंट की, जिसमें कि आपने विदाउट आधार सीडिंग जो है वो किया है, तो कस्टमर को चार्जेस 176 रुपये लगते हैं और आपको कमीशन जो है वो 26 रुपये मिलता है। अगर विद आधार सीडिंग आप ये काम करते हैं तो इसमें 33 रुपये 90 पैसे आपको प्रीमियम जो है वो इंसेंटिव जो है वो मिलता है, और कस्टमर को तो 136 रुपये ही बियर करने पड़ते हैं। और प्रीमियम अकाउंट में अगर आप विद वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है वो इशूंस कर देते हो, जिसमें कस्टमर को 201 रुपये चार्जेस लगते हैं, 25 रुपये VDC के चार्जेस होते हैं, तो इसलिए आप अकाउंट खोलते समय कम से कम 250 रुपये या 300 रुपये से अकाउंट ज़रूर खोलें, ताकि आप ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करवा सकें। और आपको सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है इसी में ही 48 रुपये 30 पैसे। होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एवरेज लोन अमाउंट जो है वो 7 लाख रुपए दिया हुआ है। अच्छा हाँ, जो ये प्रीमियम अकाउंट है इसकी एक डिटेल वीडियो भी हमने बना रखी है, वो चैनल के ऊपर है, तो आपको अगर डिटेल में ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया गया है। तो होम लोन के केसेस में अगर आपका जो इंसेंटिव मिलता है वो 1092 से 1547 रुपये हो सकता है। ये वेरी करेगा कितना जो है वो एवरेज अमाउंट जो लोन का होगा। इसी तरह पर्सनल लोन के केसेस में एवरेज अमाउंट जो दिया गया है वो 2 लाख रुपए दिया गया है। उसके बेसिस पर आपको इंसेंटिव जो मिलता है 364 रुपये से 1040 रुपये मैक्सिमम मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं, IPB के थ्रू जो है वो काफ़ी अच्छी स्कीम्स दी गई हैं, तो आप इनका लाभ कस्टमरों को पहुंचाएं, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो। इस तरह हम ट्रैक्टर लोन की बात करें, इसमें एवरेज अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपये माना गया है। इसमें प्रीमियम के बेसिस पर नहीं दिया गया है, इस पर दिया गया है कि आप कितना टोटल अमाउंट जो है वो लोन करते हो। इसमें 1300 रुपये कमीशन दिया गया है। इन लोन अमाउंट्स में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये थर्ड पार्टी बेसिस पर हमारी जो IPB की जो कोलैबोरेशंस है विद अदर HDFC अदर्स के साथ, तो वो डॉक्यूमेंटेशन वो देखते हैं। हमने लीड जनरेट करनी होती है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद हम इंसेंटिव जो है वो ले सकते हैं। और वो जो जिम्मेवारी होती है वो एक्चुअल में HDFC बैंक उनके ऊपर ही है, हमारे ऊपर नहीं है। तो आप इंश्योरेंस जो है, ये लोन्स जो है वो खुल के करा सकते हो, क्योंकि इसमें कस्टमर्स को फ़ायदा होता है, आपको इंसेंटिव मिल रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन चेक करना वो सब का सब जो है वो HDFC या अदर पार्टीज़ जो कोलैबोरेट में है उनके पास ही है। तो इसी तरह व्हीकल लोन का दिया गया है 2 और 4 व्हीलर्स। अभी पीछे एक स्कीम भी चली हुई थी लेटेस्ट, एक सप्ताह पहले ही, जिसमें स्पेशली जोर दिया गया था 2 व्हीलर लोन के ऊपर HDFC के थ्रू। तो इसमें जो इंसेंटिव है वो 546 रुपये से 780 रुपये है। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं गोल्ड लोन के बारे में, जिसमें एवरेज लोन अमाउंट जो दिया गया है वो 80,000 रुपये दिया गया है। इसमें जो आपको इंसेंटिव मिलता है वो 104 रुपये से लेके 167 रुपये तक मैक्सिमम मिल सकता है। ये इंसेंटिव अमाउंट अप्रैल 2024 से लागू हुआ है और इसमें IPB फाइनल अथॉरिटी है। हमने इसकी काफ़ी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी जब IPB का आप काम करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।